सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के पर्पज से आने की संभावना इसकी सबसे ज़्यादा रहती है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on diagonal BD, so that triangle APB congruent to triangle CQD, यहाँ congruent का साइन आना है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, फिगर में हाईलाइट कर लेते हैं। हम इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस वाले ट्राइंगल से। ओके, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, देखो पहली लाइन में ये बताया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। इट मीन्स AB के इक्वल क्या है, AB के अपोजिट कौन सी साइड है, DC, इक्वल्स टू DC, और एंड लगा के लिख देते हैं यहाँ AB पैरेलल टू DC। और देखो पैरेललोग्राम का दूसरा पेयर इन फिगर में यूज़ नहीं हो रहा है, तो इनको हम ना ही लिखते हैं, वरना लिखने के लिए ये भी लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू AD एंड BC पैरेलल टू AD। इसका यूज़ नहीं हो रहा, दैट्स वाई हम इसको अवॉइड करते हैं लिखने से। ठीक है, एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि AP परपेंडिकुलर है डायगोनल पे। डायगोनल का नाम क्या है, BD। ठीक है, एंड दूसरा कौन परपेंडिकुलर है, CQ परपेंडिकुलर टू BD। ये हम लोगों को गिवन है। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमें जिन ट्राइंगल्स में काम करना है उनका नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड, अभी हम कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंट का साइन तब लगाते हैं जब हम प्रूफ कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल CQD। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे। एक तो आपको पता ही है लाइंस इक्वल है, AB लाइन इक्वल्स टू DC, ये हम लोगों को गिवन है। हमने इस वाली लाइन को इक्वल दिखाया इस वाली लाइन के, ये हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है। देन हमें ये पता है कि AP और CQ ये परपेंडिकुलर हैं BD पे, तो ये जो लाइनें एंगल बना रही है BD के साथ, उसका हम यूज़ करेंगे। हम इस वाले एंगल को इक्वल दिखाएंगे इस वाले एंगल से, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD, दोनों ही हैं 90 डिग्री के, और ये हमें गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है ना। ये दे रखा है AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ परपेंडिकुलर टू BD। ओके, ये बीच में मैंने यहाँ पे क्यू बनाया था। ठीक है, देखो ये जॉइंट फिगर है, बट ये जो लाइन कॉमन है ना, बस ये बीच में इतनी हाफ ही लाइन कॉमन है, तो ये तो हम यूज़ कर नहीं सकते। अब इस डायगोनल पे अगर हम काम करें, BD डायगोनल पे, और ये वाली लाइन आपको पता ही है पैरेलल है, BD जो है ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। दैट्स वाई ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम एंगल लिखेंगे एंगल ABP, P तक ही लाइन यूज़ करेंगे हम, D तक भी यूज़ कर सकते हैं, P तक भी, इक्वल्स टू एंगल CDQ। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ रीज़न दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिकॉज का साइन बना देंगे, बिकॉज, और लिख देंगे AB पैरेलल टू DC।
बाय टेकिंग बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन ब्रैकेट को क्लोज्ड कर दीजिए। अभी हमने दो ट्राइंगल्स की यहाँ पे देखो साइड इक्वल दिखाई, यहाँ पे एंगल इक्वल दिखाए, वापस से एंगल इक्वल दिखाए। तो अभी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर का साइन लगाएंगे, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। किससे किया है हमने, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन देंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया है, ये जो रफ काम है ये हम लोग इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। अभी हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो ये जो ए पी लाइन इक्वल है सी क्यू के, ये ट्राइंगल का ही हिस्सा है, तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हैंस प्रूव्ड, दोनों काम हमारे प्रूव हो गए हैं।